एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनके फॉर्मूले और इनकी स्ट्रक्चर बनवाएंगे, ठीक है, और समझाएंगे कैसे बनती है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर समझिए सैचुरेटेड किसे कहते हैं। सैचुरेटेड पढ़ा था आपने, क्या होता है सैचुरेटेड, जहाँ पर क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के बिटवीन कैसे बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। जरूरी नहीं कि कार्बन कार्बन के बिटवीन हो, कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन भी कैसा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल। या अनदर कंपाउंड मान लीजिए कार्बन और नाइट्रोजन है, वहां पर भी अगर सिंगल बॉन्ड आ गया तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। समझ में आ गया सैचुरेटेड किसे कहेंगे हम, जिसमें क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दूसरी बात, जब हम उनकी नेमिंग करते हैं ना, नेमिंग करते लिखते हैं, नाम लिखते हैं, तो उनके पीछे हम क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाते हैं, एन। तो सबसे पहले हम किसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मीथेन की, जो सबसे क्या होता है सिंपल कंपाउंड होता है। फॉर्मूला होता है इसका क्या, CH4। CH4। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ कितने प्रेजेंस है, 1। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 प्रेजेंस है, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, ठीक है, 4, यानी इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, टेट्रा वैलेंसी। तो देखो बनाएंगे यहाँ पर ये कार्बन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 6। 2 और 4। आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4। लेकिन कंप्लीट कितने करने होते हैं, 8, ठीक है। 8 क्यों कंप्लीट करता है ये, क्यों बॉन्ड क्यों बनाते हैं ये, दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ताकि अपनी आउटर मोस्ट सेल्स को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, ठीक है। इसलिए ये दूसरे के साथ में क्या बनाते हैं, बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कार्बन लिख लिया, टेट्रा वैलेंसी होती है, आउटर मोस्ट सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 4। इस तरह से आप लिख लोगे, क्रॉस से भी आप इसको लिख सकते हो और डॉट से भी आप लिख सकते हो। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 है, तो ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। यानी इसकी आउटर मोस्ट सेल्स भी यही है, इनर भी यही है, आउटर भी यही है, एक ही सेल होती है इसके पास। तो इसको अपने आउटर मोस्ट सेल्स को कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की, ठीक है, सॉरी 1 की, ठीक है, 1 की जरूरत है ना, 1 तो इसके पास है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 4 है, तो 4 ही हम लिख लेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4। अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन है ओनली, ऐसे हम इसको डॉट से शो कर देंगे। अब देखिए इसको 2 कंप्लीट करने के लिए 1 की जरूरत है ना, तो देखो ये क्या करेगा, यहाँ इससे 1 की शेयरिंग कर लेगा। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी क्या कर लेगा, यहाँ शेयरिंग कर लेगा, ये भी यहाँ पर शेयरिंग कर लेता है और ये भी यहाँ पर शेयरिंग कर लेता है। अब कार्बन को चाहिए कितने, 4 आउटर मोस्ट सेल्स को कंप्लीट करने के लिए। तो अब देखो ये क्या करेगा, कार्बन 4 तो इसके पास है, 4 की क्या कर लेगा यहाँ पर ये शेयरिंग कर लेगा चारों हाइड्रोजन एटम से। समझ में बात आई, तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो 1 की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर सभी के बिटवीन में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। और नाम क्या हो जाएगा इसका, मीथेन। क्या नाम है, मीथेन। क्या समझ में आई है, yes. अब पढ़ेंगे किसकी स्ट्रक्चर, इथेन की। किसकी पढ़ेंगे, इथेन की। इथेन के लिए इथेन का पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या होता है बताओ, C2H6। ये है इथेन। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2। तो 2 वाले को हम क्या कहेंगे, इथेन, ठीक है, एन लगा देंगे, नाम के पीछे एन लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन हो गया 2 4, ये क्या हो गया हमारे पास हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1। आउटर मोस्ट सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 4 की और इसको कितने की, 1 की। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2। तो ऐसे लिख लेंगे 1 और ये हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। और दोनों के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इसके पास भी 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए
कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 1 सभी के पास एक एक है ना, तो देखो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन को कितने कंप्लीट करने हैं? 2। तो ये क्या करेगा? इससे ले लेगा हाइड्रोजन एक कार्बन से, ये वाला हाइड्रोजन इस यहाँ से ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन इधर से ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर से ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा ये यहाँ से। तो हाइड्रोजन के तो कंप्लीट हो गए। अब बच गया कौन हमारे पास? कार्बन बच गया ना। कार्बन के पास तो 4 ही है, तो देखो ये क्या करता है, ये कार्बन 3 तो ले लेगा इन तीनों हाइड्रोजन एटम से, समझ रहे हो? शेयरिंग कर लेगा। और एक किससे ले लेता है? अनदर जो कार्बन एटम है इससे एक की यहाँ पर ये क्या करेगा? शेयरिंग कर लेगा। देखें यहाँ पर हो गए क्या इसके 8 पूरे? हो गए ना। 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8। इसी तरह से ये वाला कार्बन एटम भी क्या करेगा? 3 की शेयरिंग तो इन वाले हाइड्रोजन से कर लेगा, और 4 की शेयरिंग क्या करेगा? अनदर जो कार्बन एटम है। करवाइए शेयरिंग ऐसे। समझ में बात आई? यस मैम। अब देखो सभी के बिटवीन में कितने की शेयरिंग हुई है? 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर कैसा बॉन्ड आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ऐसे लिखोगे इसको। समझ में बात आ गई? यस मैम। सिंगल बॉन्ड है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा? क्या लगाते हैं नाम के पीछे? एन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेन। इथेन। समझ गए? नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, इसलिए इथ आया है। एक इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या समझ में आई बात ये? Yes, ma'am. अब बनाएंगे किसकी स्ट्रक्चर? प्रोपेन की। ये समझ में सभी बच्चों को आ गया? Yes, ma'am. अब देखिए नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किसकी बनाएंगे? प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोपेन में होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 और हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? 8। स्ट्रक्चर हो जाएगा, सॉरी फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। ठीक है, ये कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 होता है 2 4। ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 होता है 1। इसको 4 की और इसको 1 की लिख लेंगे। अब की बार कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास? 3 है, तो 3 को लिख लो ऐसे 1 2 3। उसके बाद नंबर ऑफ पहले हम इस क्या करेंगे? पहले हम करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख लिया? यस मैम। अब देखिए ध्यान से देखिएगा बेटे, अब की बार ध्यान से समझना। कितने हाइड्रोजन एटम हमारे पास? 8। तो देखो यहाँ पर 1 2 3, इधर भी ऐसे ही 1 2 3 और एक आ जाएगा यहाँ पर और एक आ जाएगा यहाँ पर। हो गए 8। यस मैम। इन सभी के पास कितने हैं? 1 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 सॉरी 1 1 1 है। ठीक है, यस मैम। अब देखो अब क्या कराएंगे हम? शेयरिंग कराते हैं। अब हाइड्रोजन कितने की जरूरत है यहाँ पर? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा? इस वाले कार्बन एटम से शेयरिंग कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करता है? शेयरिंग कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन की कार्बन से। ये भी यहाँ पर शेयरिंग कर लेता है 1। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी शेयरिंग करेगा 1 की, ये भी यहाँ पर शेयरिंग करेगा 1 की, ये भी यहाँ पर शेयरिंग करेगा, ये भी यहाँ पर शेयरिंग करेगा और ये भी यहाँ पर क्या करता है? शेयरिंग करता है। अब हाइड्रोजन के तो कंप्लीट हो गए। अब कार्बन के देखो, यहाँ पर कार्बन के 4 है। यस मैम। एक इससे लेगा, एक इससे शेयरिंग करेगा, एक इससे, कितने हो जाएंगे? 7। और एक ले लेगा इस वाले अनदर कार्बन एटम से। हो गए इसके पूरे 8। Yes, ma'am. अब देखो इस वाले कार्बन एटम को देखिए अब ध्यान से। 1 2 3 4 है इसके पास। एक ले लेगा इससे 5, एक ले लेगा इससे 6, एक ले लेगा इससे 7 और एक ले लेगा अनदर कार्बन एटम जो है ऐसे। समझ में बात आई? अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये वाला कार्बन एटम जो है 1 2 3 4 5 6 7 और एक ले लेगा ये वाला कार्बन 8।
अपने सेकंड में एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन क्या अपने शेयरिंग मैम इसमें सेकंड वाले में कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब ठीक है ना? यस मैम। तो हो गए सभी के कंप्लीट? Yes, ma'am. अब देखो सिंगल सिंगल की शेयरिंग हुई है, सिंगल सिंगल की शेयरिंग हुई है, इसलिए सभी में कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगी, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सिंगल सिंगल की शेयरिंग हुई है और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंस है, इसलिए ये क्या है? अनसैचुरेटेड क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और ना सॉरी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिंगल की क्या हुई है? शेयरिंग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? प्रोपेन। एन लगाएंगे। प्रोप क्यों कहा है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पर? 3 वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। प्रोप समझ गए? 1 वाले को क्या कहते हैं? मिथ। 2 वाले को क्या कहते हैं? इथ। 3 वाले को क्या कहते हैं? प्रोप।